मॉर्निंग क्लास। और आज क्लास 9 का रिवीजन चल रहा है और क्लास 9 का हमने कर लिया था चैप्टर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.5 हम कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 का कुछ बेसिक्स है, पहले वो बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। बेसिक काम आती है लाइक क्या है आपका, लाइक इर्रेशनल नंबर। ये टर्म देखो, लाइक इर्रेशनल नंबर। क्या होता है इर्रेशनल नंबर? having the same factor, irrational numbers value having the same irrational factor is known as like rational number। क्या बोलेंगे हम? लाइक रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हैविंग द सेम इर्रेशनल फैक्टर इज नोन एज लाइक रैशनल नंबर। अब सेम का मतलब क्या होगा? एग्जांपल हमने यहाँ पे कहा अगर ये आपका √3 है तो ये आपका √3 है और मैंने लिखा है यहाँ पे 3 इंटू में √3 है, सारे यहाँ पे लाइक रैशनल नंबर। मैंने कहा यहाँ पे लाइक है, ये आपका हो गया 5। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 7 इंटू √5। क्या लिखा हमने? 7 इंटू में √5। इसका मतलब देखो, इर्रेशनल फैक्टर का मतलब जो रूट के अंदर है ना, जो रूट के अंदर है वो नंबर अगर आपका सेम है तो दोनों के दोनों रैशनल नंबर आपके क्या है? लाइक रैशनल नंबर है। अगर रूट के अंदर है वो अलग अलग है, मींस सेम नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक रैशनल नंबर। ठीक है, अनलाइक रैशनल नंबर। तो यहाँ से आपका क्या है? लाइक रैशनल नंबर। इनके दोनों भी क्या है? रूट के अंदर ये भी √3 है और ये भी √3 है। बाहर आपके जो मर्जी मल्टीप्लाई होता है, बट है ये क्या अपने आप में? लाइक रैशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपकी आएगी अनलाइक रैशनल नंबर। ये तो सेम ही करते हो, क्या आ जाएगा? अनलाइक आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? अनलाइक। अनलाइक के लिए हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर having no common irrational factor। क्या कहते हैं? irrational number having no common irrational factor are known as unlike irrational number। एग्जाम्पल इसके कैसे होंगे? जैसे हमने क्या कहा, ये मेरे पास √5 है और ये √7 है, ये अनलाइक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर तो 5 आया, यहाँ पे रूट के अंदर कितना आया? आपका 7 आया, अनलाइक। उसके बाद हमने कहा यहाँ पे √5 है और 3 मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और इंटू में √11। ध्यान रहे, लाइक कब बनेंगे? जब रूट के अंदर है ना, जहाँ पे 5 है तो यहाँ पे रूट पे 5 ही आता है, बट यहाँ पे क्या है? अब आपका यहाँ पे तो √5 है और यहाँ पे रूट के अंदर क्या है? आपके 11 है, यहाँ पे रूट के अंदर कितना है? आपका 5 है। दोनों के दोनों अलग अलग, मींस दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं। अब दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो ये क्या रहेंगे भाई? आपके अनलाइक। और जब तक ये सेम है तो क्या रहेंगे? आपके लाइक। क्या रहेंगे? लाइक।
अब ये किसके एग्जांपल है? अनलाइक के हैं। ये किसके एग्जांपल है? अनलाइक के। अब ये मतलब 5 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, मैंने एग्जांपल दे दिए। 5 मतलब रूट के अंदर आया तो लाइक बनेंगे, रूट से बाहर है तो क्या रहेगा? हमें सिर्फ रूट के अंदर के नंबर देखने हैं। ठीक है, ये सेम है तो लाइक है और सेम नहीं है तो अनलाइक है। ठीक है, अब लाइक नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? लाइक इरेशनल नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें इन पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं तो उसको हम करते हैं। आपके एक्सरसाइज 1 के इसका क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 3√2 सिंप्लीफाई 3√2 प्लस 5√2 3√2 प्लस 5√2 इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आई तो आप बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखो ये आपके कैसे नंबर है? लाइक के अनलाइक से पहली बात तो ये है। तो अनलाइक के लिए हमने क्या बताया था? लाइक के लिए क्या होता है उसको ले बैठो। लाइक आपका वो नंबर होता है जिस नंबर के अंदर आपका इरेशनल फैक्टर क्या हो? सेम हो। और इरेशनल फैक्टर मतलब रूट के अंदर का नंबर। यहाँ पे भी क्या आपका 2 है और यहाँ पे भी क्या आपका 2 है, दोनों क्या है? सेम है। तो सेम है तो कैसे है मेरे? लाइक रैशनल नंबर है। और लाइक रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अनलाइक के केस में आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हमने ये भी √2 ये कितना आपका 3 है और ये कितना है? 5 है। तो 3 और 5 क्या करना? हमें ऐड करना है। तो 5 + 3 कितने होते हैं आपके? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? 8 × √2। ठीक है, 8 × √2। दूसरी बात है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3√2 प्लस में 5 × में √2। अब मैं कहूँगी दो नंबर है, इनमें से कॉमन फैक्टर है जो मेरा क्या है? √2 है। इस √2 को आप कॉमन निकाल सकते हो। ये √2 आ गया और यहाँ पे 3 + 5 कितना हो गया भैया आपका? √2 और इंटू में 5 और 3 कितने हो गए? 8। तब भी क्या बनेगा आपका? 8 × √2। बट आपको ध्यान रखना है ये मेरे क्या है? लाइक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लाइक है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा 45 रूट के अंदर है और माइनस का 3 × में 20 रूट के अंदर है और प्लस में 4 × में √5। 45 स्क्वायर रूट 45 माइनस में 3 × √20 और प्लस में 4 × √5। देखो भाई ये क्वेश्चन 45 रूट माइनस में 3 × में √20 और प्लस में 4 × में √5। ठीक है बेटा, अभी यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो आप कहोगे सर डायरेक्टली क्या आपका इरेशनल नंबर है? क्या है? सॉरी इरेशनल तो है ही, मतलब कैसा है ये मेरा? अनलाइक इरेशनल नंबर है। बट हमें इसको क्या करना है? कंप्लीटली सोल्व करना है। मींस इसके अंदर रूट के अंदर वो कैसा नंबर आना चाहिए आपका? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आना चाहिए, वही डिसाइड करेगा। यहाँ पे ये भी मेरा प्राइम नहीं है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है और ये भी प्राइम नहीं है क्योंकि ये आपका 4 से डिवाइड 0 से 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे? हम कंप्लीटली सोल्व करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये आपका 3 × 3 × में 5 मींस हमने क्या किया? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। आपको पता है इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। 3 1 जा 1 कैरी और 3 5 जा, यहाँ पे 3 5 जा और 5 1 जा मींस 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5 माइनस ये आपका आ गया 3। 20 को आप क्या लिखोगे? 20 कम कर लो, 2 से गया कितना आ गया? 10 और 2 से कितना आ गया आपका 5 और 5 से करेंगे कितना आएगा आपका 1। तो यहाँ पे कितना हुआ आपका भाई 2, आप लिखो 2 × 2 और इंटू में 5। ठीक है, प्लस ये आपका है 4 × में √5। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर
और सेम प्राइम नंबर हो और उनके पेयर बन रहे हो, तो वहां से आपका पेयर से जिस नंबर का पेयर बना है तो वो नंबर आपका स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो आपका स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो एक तो इसका पेयर बना, एक इसका पेयर बना, इनको बाहर निकाल दो आप। ये मेरा हो गया 3 इंटू रूट 5, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपका जिसका पेयर नहीं बना तो 5 बचा, प्लस में 4 इंटू में रूट 5, इनको लिख दो 3 इंटू में रूट 5, माइनस में 6 इंटू रूट 5 और प्लस में 4 इंटू रूट 5, ये बच गया। अभी देखो, अब ये क्या है, मेरी लाइक इरेशनल नंबर है और वैसे आपको क्या नजर आ रहे थे, अनलाइक। इसका मतलब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, जब आप कैसे नजर आए तो हमें ये करना पड़ेगा, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टर बचे के अंदर, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो 3 प्लस रूट 5 और 4 यहाँ पे रूट 5, 3 इंटू रूट 5 भाई और 4 इंटू रूट 5 और माइनस में 6 इंटू रूट 5। अब पहले क्या करो, प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, तो 3 और 4 कितने हो गए 7, तो हमने लिखा 7 इंटू रूट 5 और माइनस में कितना है 6 इंटू रूट 5, तो ये प्लस का ये माइनस का, 6 7 में से 6 का कितना बच गया 1, तो आपके पास क्या बचेगा रूट 5 आएगा। क्या करना है, रूट 5 आएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये लाइक रेशनल नंबर्स का लाइक इरेशनल नंबर, सॉरी लाइक इरेशनल नंबर का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए ट्राई करते हैं बेटा, है कि 3 इंटू रूट 50 माइनस का 3 इंटू रूट 98 और प्लस में रूट 162, इसको भी हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 3 इंटू रूट 50 माइनस 3 इंटू में रूट 98 प्लस 162 और रूट के अंदर है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि रूट के अंदर सिर्फ आपके प्राइम नंबर होना चाहिए, तो पहले इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। 50 के प्राइम फैक्टर हमने किए, तो अगर अपन 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 25, और ये 25 होगा तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 और यहाँ पे कितना आ गया 1। इसका क्या करेंगे 98 की करेंगे तो हमने यहाँ पे किया 2, तो यहाँ पे 2 4 जा और 1 करे 2 9 जा, अभी 49 है किससे डिवाइड होगा 7 से, तो ये 7 7 जा और यहाँ पे 7 7 जा 49। उसके बाद मेरा बच गया 162, यहाँ पे कर लेते हैं 162 भाई आपका 162 है और यूनिट डिजिट आपका क्या है 2 है, तो 2 से गया कितना आ गया 2 8 16 2 1 2, अभी 81 है, 81 कहाँ से कट रहा है भैया आपका 3 से कट रहा है, तो 3 से कर दो, 3 2 जा 6 कितना 8 कैरी और सॉरी 2 कैरी कितना हो गया 3 7 जा 21, यहाँ से 3 9 जा 27, यहाँ पे 3 3 जा 9 3 1 जा, लिख दो। तो 50 को तो हमने क्या लिखा 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू में 5 स्क्वायर रूट के अंदर और यहाँ पे क्या है आपका 3 माइनस 3 इंटू 98 है, 98 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू में 7 प्लस 162 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3 लिख दिया। उसके बाद अभी जिसके पेयर बने हैं रूट के अंदर, उस जो जिस नंबर के पेयर बने वो नंबर आपका बाहर आ जाएगा, जिसके पेयर नहीं बने वो अंदर आएगा। तो ये 5 का पेयर बना, यहाँ पे 7 का पेयर बना और ये 3 के 2 पेयर बने हैं, इनको बाहर निकालो। तो 3 तो आपको ऑलरेडी बाहर है, 5 का पेयर बना इसलिए ये रूट के बाहर आ गया, पेयर किसका नहीं बना है 2 का, तो अंदर है। सेम यहाँ पे 3 आपको ऑलरेडी बाहर है, पेयर किसका बना है 7 का, रूट के बाहर आएगा, किसका नहीं बना 2 का नहीं बना तो रूट के अंदर है। प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है बाहर, 3 का पेयर एंड 3 का पेयर, 2 3 बाहर आएंगे आपके, और रूट के अंदर कौन बच गया आपका सिर्फ 2 क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करो कितना हो गया आपका 15 और यहाँ पे रूट 2 माइनस कितना आ गया आपका 21 रूट 2 और प्लस में कितना आ गया आपका 9 और इंटू में रूट 2। अभी देखो अब ये सारे क्या आपके लाइक इरेशनल नंबर है, तो इनको आप क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कहा 15 रूट 2 और ये प्लस वाले हमने एक साथ लिख दिए 9 रूट 2 और माइनस में 21 इंटू रूट 2, तो 15 और 9 कितने हो गए भैया आपके पास 24 रूट 2 और माइनस का 21 इंटू रूट 2,
24 में से आपके 21 गए, कितने बच गए? 3 इंटू में √2, कितना बचेगा? 3 इंटू √2। तो यही आपका फाइनल आंसर है।